दोस्तों नमस्कार। मैं सिद्धेश्वर। मेरे संपादन में प्रकाशित त्रैमासिक ई पत्रिका अवसर साहित्य यात्रा का आज विधिवत ऑनलाइन लोकार्पण किया गया और इस लोकार्पण के अवसर पर कई साहित्यकारों ने संतोषजनक अपने विचार व्यक्त किए। मैं इस पत्रिका के बारे में छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा ताकि देश भर में जो आज पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, बहुत सी पत्रिकाएं बंद हो रही हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सी पत्रिकाएं आज निरंतर प्रकाशित हो रही है। इसके बीच अवसर साहित्य यात्रा के प्रकाशन का हमारा उद्देश्य क्या है, यह मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपका ध्यान चाहूँगा ताकि हमारे संपादन में प्रकाशित अवसर साहित्य यात्रा के इस त्रैमासिक पत्रिका के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ मिल सके। इस पत्रिका को प्रकाशित करने का हमारा उद्देश्य है सोशल मीडिया पर प्रकाशित हो रही रचनाओं की भीड़ में से पठनीय और श्रेष्ठ रचनाओं को चुनकर अपनी कलात्मक चित्र के साथ, जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं चित्र भी बनाता हूँ, तो अपने कलात्मक चित्र के साथ आम जन तक पहुँचाना, ताकि इससे हिंदी का प्रचार प्रसार तो हो ही, जो पाठक कहते हैं कि आजकल अच्छी रचनाएं पढ़ने को नहीं मिलती और ये भी कहते हैं कि ना ही सोशल मीडिया में मैं देख पाता हूँ, सोशल मीडिया पर केवल अनर्गल रचनाएं प्रकाशित होती है और उन तक अच्छी रचनाएं नहीं पहुंच पाती। तो मैं इस माध्यम से अच्छी और चुनी हुई श्रेष्ठ रचनाओं को पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। इस प्रथम अंक में, जिसमें 60 पृष्ठों की पत्रिका में हमने सोशल मीडिया पर प्रकाशित, अप्रकाशित नहीं, बहुत सारे संपादक अप्रकाशित रचनाओं की मांग करते हैं, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। यदि रचनाएं अच्छी नहीं है तो मेरा मानना है कि उसे एक बार भी प्रकाशित नहीं होना चाहिए, और यदि रचनाएं अच्छी है, श्रेष्ठ है, पठनीय है, तो उसे बार बार प्रकाशित होने में कोई आपत्ति नहीं है। एक बार रचनाएं प्रकाशित होकर अछूत नहीं हो जाती है, यह हमारा अपना मानना है। इसलिए मैं सबसे अलग इस पत्रिका में वैसी रचनाओं को अधिक स्थान देता हूं जो किसी न किसी पत्रिकाओं या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाशित हो चुकी है। और मैं आगे बताता चलूं कि साहित्य के प्रति उनकी रुझान और दिलचस्पी बनी रहे, साथ ही सोशल मीडिया के इस आधुनिक युग में महंगाई से जूझ रहे व्यस्त लोगों के बीच निःशुल्क श्रेष्ठ साहित्य सामग्री को हम उपलब्ध करा सके, यह हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमारा यह सतत प्रयास आगे भी जारी रहेगा। हम नए और पुराने, हम सिर्फ मेरे लिए तुलसी के पौधा का पत्ता क्या छोटा क्या बड़ा सब एक महत्व का होता है, इससे मैं व्यवहारिक रूप में अपनाता हूँ। और हमारे मंच पर जितने भी रचनाकार जुड़े हुए हैं, नए और पुराने, वे इस बात को बखूबी जानते हैं। हम नए पुराने दोनों तरह के रचनाकारों को बगैर किसी आर्थिक शुल्क के, आज देखते हैं कि सोशल मीडिया पर या कहीं पर सीधे कहा जाता है कि आपकी रचनाओं के प्रकाशन के लिए, चाहे वो साझा प्रकाशन हो, चाहे पत्रिकाओं का प्रकाशन हो, आप इतना मूल्य, इतना रुपया भेजिए, 250 रुपया भेजिए, 500 रुपया भेजिए, लोग मांगते हैं। लेकिन मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। रचनाओं के प्रकाशन के लिए कोई शुल्क नहीं होना चाहिए। कम से कम रचनाकारों से कोई शुल्क नहीं। यदि हम रचनाकारों को एक पैसा दे नहीं सकते, हमें क्षमता नहीं है प्राथमिक देने का, तो हमें उनसे पैसा लेने का भी कोई हक नहीं है। यदि उनकी इच्छा हो तो वे उसे पत्रिका को खरीदें, पढ़ें, वो अलग बात है। लेकिन यदि हम असमर्थ हैं उन्हें निःशुल्क पत्रिका देने में, तो अलग बात है। लेकिन रचनाओं के प्रकाशन के लिए कोई शुल्क नहीं लेना चाहिए। और मैं भी अपने संपादन में जो भी पत्रिका प्रकाशित करता हूँ या पुस्तक प्रकाशित करता हूँ, तो मैं एक पैसा भी किसी लेखक से मांगता नहीं, क्योंकि लेखन या संपादन मेरे लिए व्यवसाय नहीं रहा है। तो मैं कहना चाह रहा था कि हिंदी का प्रचार प्रसार तो हो ही, पाठक कहते हैं कि आजकल अच्छी रचनाएं पढ़ने को नहीं मिलती, तो उन तक अच्छी रचनाएं पहुंचाना हमारा मेन उद्देश्य है। साथ ही इस आज सोशल मीडिया के इस आधुनिक युग में महंगाई से जूझ रहे व्यस्त लोगों के बीच निःशुल्क श्रेष्ठ साहित्य सामग्री को हम उपलब्ध करा सके, और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमारा यह प्रयास जारी है।
हम नए पुराने दोनों तक रचनाकारों को बगैर किसी आर्थिक शुल्क के, अपने परिश्रम और लगन के बल पर, बगैर किसी व्यावसायिक लाभ के, एक जुनून के तहत इसे तब तक जारी रखना चाहेंगे जब तक आप सभी इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि आपका स्वागत, आपका स्नेह, आपकी आत्मीयता ही हमारी पूंजी है और हमारा आत्मबल है। इन पाठकों और लेखकों में कुछ ऐसे होंगे जो इसकी हार्ड कॉपी खरीदना चाहते हैं। बहुत से सक्षम लेखक हैं या पाठक हैं जो चाहते हैं कि यह ई पत्रिका को हम खरीद कर अपने पास से निजी पुस्तकालय में रखें। तो हम उनके लिए हम दिल्ली से एक प्रकाशक से समझौता किया है कि वे हमारी पत्रिका को प्रकाशित कर देंगे। अब जिनको इच्छा होगी वहाँ से वो हार्ड कॉपी खरीद सकते हैं बिल्कुल लागत मूल्य में। एक 60 पन्ने की पत्रिका का मैंने ₹1 प्रति पन्ना, 60 रुपये की पन्ना 7 रुपये मूल्य में उन्हें 60 पन्ने की हमारी यह पत्रिका हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध हो सकती है। वरना निःशुल्क तो पढ़ने के लिए उन्हें मैं PDF सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर YouTube के माध्यम से हम आपके तक पहुंचाएंगे। तो जो असमर्थ है पैसे से खरीदने में, वे निःशुल्क भी इसको पढ़ सकते हैं, और जो हार्ड कॉपी खरीद कर अपने पास रखना चाहते हैं तो पूरी उपकवर रंगीन रहेगी, भीतर का पन्ना ब्लैक एंड वाइट, और इसे मैं उपलब्ध करा दूंगा। डाक खर्च अलग से ₹20 और ₹60 आपको पत्रिका पुस्तक का शुल्क होगा। तो जो लेना चाहेंगे वे हमें सूचित कर देंगे पहले। पत्रिका जैसे आज में हमने प्रेषांक का लोकार्पण हुआ है, 1 सप्ताह के अंदर जितने लोग हमें सूचित करेंगे मैं उतनी कॉपियाँ प्रकाशित करवा कर उन तक भेजने का प्रयास करूँगा। और नहीं तो निःशुल्क पत्रिका PDF में आपको हर महीने अपने ग्रुप में अवसर साहित्य दैनिक पत्रिका के ग्रुप में डालूंगा, और अपने सिद्धेश्वर नाम के YouTube पर मैं इसका वीडियो जारी करूंगा। किसी को और मैं यह भी बता दूं, दोस्तों, जहां तक कुछ प्रकाशक लेखकों से पैसा लेकर उनकी रचनाएं प्रकाशित कर रहे हैं और अधकचरी रचनाएं परोस रहे हैं, जिससे न स्वयं लेखक को कोई लाभ होता है न समाज को। ऐसी स्थिति में लेखक से बिना शुल्क लिए, जिन्हें हम प्राथमिकता नहीं दे सकते, उनकी रचनाओं को आम पाठक तक पहुंचाने की कोशिश में हमारा लगन और मेहनत सदा आपके साथ रहेगा, ताकि उनकी रचनाओं की एक पहचान बने, आपकी रचनाओं की एक पहचान बने और समाज को उनकी रचनाओं से लाभ मिल सके। क्योंकि सामाजिक बदलाव की दिशा में तथा समाज को सकारात्मक संदेश देने की दिशा में साहित्य भी एक प्रमुख माध्यम है। इस बात को हम सभी जानते हैं। हमारी कोशिश यह भी है कि इसी तरह हम हस्तलिखित पत्रिका का भी प्रकाशन करें, जो कि हम 40 साल पहले भी हस्तलिखित पत्रिका का प्रकाशन किए थे। यह बिल्कुल पूरे देश में पहली बार हमने इसका प्रकाशन किया था। हमारी यह कोशिश रही कि इसी तरह हम हस्तलिखित पत्रिका का भी त्रैमासिक प्रकाशन करें, जिसे हम पहले भी प्रकाशित करते रहे हैं और लोगों ने इसका भरपूर स्वागत किया है। अक्टूबर 2023 में इसका एक लोकार्पण भी श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी के हाथों हो चुका है। इस हस्तलिखित पत्रिका को भी मैं त्रैमासिक रूप में देना चाहूँगा। साथ ही साथ मुझे प्राप्त हो रही श्रेष्ठ रचनाएँ पुस्तक के रूप में भी समय समय पर प्रकाशित होती रहेगी। इस पुस्तक में भी रचनाकारों की रचनाएं निःशुल्क प्रकाशित की जाएगी। पुस्तक खरीदने की कोई बाध्यता नहीं, जैसा हमने पहले कहा, लेकिन हम सबको चाहिए कि पुस्तक अधिक से अधिक लोगों के घरों तक पहुँचे, तो निश्चित रूप से उन्हें 1 प्रति अवश्य खरीदनी चाहिए। इस प्रकार एक पुस्तक में प्रकाशित 100 लेखकों के घर तक भी यदि पहुँच जाती है, तो प्रत्येक घर के 5 सदस्य भी उस पुस्तक को या पत्रिका को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार उस एक पुस्तक या पत्रिका 500 लोगों के हाथों तक पहुँच जाती है। हम जो लिख रहे हैं यदि वह अधिकांश लोगों के हाथों में पहुंचेगी नहीं, तो यह सिर्फ पुस्तकालय की शोभा बनकर रह जाएगी, या हमारे संक्षिप्त परिचय में सिर्फ जिक्र करने लायक रह जाएगा कि मेरी 1 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो गई है, 2 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो गई है, सिर्फ इसका उल्लेख करने भर रह जाएगा। इसका न तो कोई सामाजिक लाभ मिलेगा, न लेखकों को कोई लाभ मिल सकेगा। इससे सिर्फ 2-4 लोगों में से सिर्फ वाहवाही मिल सकती है, और वाहवाही से हमारा रचनात्मक मूल्यांकन नहीं हो सकता। इस बात को भी हम जानते हैं। इसलिए हम अपनी जेब से यदि कुछ पैसा सार्थक सृजन और सार्थक साहित्य उद्देश्य में लगा सके, तो वह हमारे सृजन, हमारे विकास दोनों के लिए लाभप्रद होगा। जो सक्षम है उन्हें चाहिए कि कम से कम हर एक महीना एक पत्रिका या पुस्तक अवश्य खरीदें, ताकि आपके पुस्तकों को दूसरे लोग भी खरीद कर पढ़ सकें। अब वह समय आ गया कि कोई प्रकाशक देखिए आपसे पैसा, आपका जेब ढीला करना चाहता है। वैसे समय में यह काम
आपको एक यह योजना बेहतर हो सकती है। लघु पत्रिकाएं और छोटी छोटी साहित्यिक गोष्ठियाँ लेखकों के लिए पाठशाला का काम करती है, यह हम जानते हैं। इसलिए मैं 3 साल से लगातार ऑनलाइन यह गोष्ठियाँ करता रहा हूँ। हमें एक दूसरे से कुछ सीखना चाहिए और कुछ सिखलाना भी चाहिए। देखा गया है कि छपास की भूख मिटाने वाले लेखकों की कमजोरी को भांपकर अधिकांश प्रकाशक लेखकों के साथ ही व्यवसाय कर रहे होते हैं। 5-10 हज़ार की जगह पर 20,000 30,000 रुपया तक वसूल रहे हैं। इस गोरख धंधे का हम हमेशा पर्दाफाश करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि जब आपकी अच्छी रचनाएं संकलित हो जाए तब आप उसे या तो निःशुल्क प्रकाशित करवाएं या फिर लागत मूल्य पर प्रकाशित करवाएं। कई ऐसे प्रकाशक हैं जो अपनी ईमानदारी से सही सेवा कर रहे हैं, वैसे बहुत कम लोग हैं, मगर लेखकों को भी चाहिए कि ऐसे धोखेबाज प्रकाशकों से बचे रहें जो सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ सम्मान पत्र देने का प्रलोभन देकर और उनकी जेब को वे ढीला करने की कोशिश में लगे रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे साथ साथ आप भी आगे बढ़ें। आप देखते हैं कि लेखकों में जलनशीलता की बहुत ज़्यादा प्रक्रिया है। हर लेखक चाहता है कि हम आगे बढ़ जाए और वो पीछे रह जाए। तो बहुत कम लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे साथ साथ आप भी आगे बढ़ें। इस साहित्य समय में आज धोखेबाजों की कमी नहीं है। आज ईर्ष्या जलन करने वाले लोग बहुत अधिक हैं, खासकर साहित्यिक बिरादरी में भी। इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारा उद्देश्य शुरू से रहा है कि नई प्रतिभाओं, युवा प्रतिभाओं को एक मंच मिले, हमारे साथ साथ वे भी आगे बढ़े, यानी हमारा एक ही उद्देश्य है, साहित्य के क्षेत्र में सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। दोस्तों, मैं आपका सुझाव परामर्श की अपेक्षा रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारी पत्रिका को एक बार देख लें तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। हम अपनी अवसर साहित्य यात्रा पत्रिका निःशुल्क उसका PDF मैं अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका तथा अन्य ग्रुपों में डालने का प्रयास करूंगा और इसे आप YouTube में भी देख सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आपका स्नेह आत्मीयता मिलते रहे। सिद्धेश्वर का नमस्कार स्वीकार कीजिए।